Good morning. Today I am going to explain about encapsulation. हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें से हमने अब्स्ट्रक्शन क्लियर किया था। अब्स्ट्रक्शन जो कंसेप्ट है उसके अंदर हमने देखा था कि अब्स्ट्रक्शन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो दोनों ही कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग और ग्रुपिंग डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो जो एनकैप्सुलेशन वर्ड है उसके अंदर कैप्सूल वर्ड है। क्या वर्ड है? कैप्सूल। कैप्सूल वर्ड है। अब कैप्सूल क्या होता है? बहुत सारी मेडिसिन का कलेक्शन होता है, बहुत सारी मेडिसिन उस कैप्सूल में भरी जाती है। वैसे ही एनकैप्सुलेशन भी क्या होता है? ये कलेक्शन है डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स का इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है, तो कैप्सूल जैसा होता है, कैप्सूल ऐसा ही होता है। उसके अंदर अगर डेटा मेंबर और मेंबर मेथड तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे यूनिट को क्या बोलेंगे हम? क्लास बोलते हैं। इस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। और क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं और मेंबर मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? एनकैप्सुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल अगर अगर देना चाहो एनकैप्सुलेशन का, तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्लास। क्लास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन का। तो एक ये लाइन भी आप ऐड कर लेना, क्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। क्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक क्लास एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल नहीं होता। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड। एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हो आप? बाय डिक्लेयरिंग डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट और मेंबर मेथड्स एज पब्लिक। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन को आप कैसे अचीव कर सकते हो? बाय डिक्लेयरिंग डेटा मेंबर एज प्राइवेट। तो जो डेटा मेंबर लोगे, जो वेरिएबल लोगे, वो तो क्या होने चाहिए? प्राइवेट होने चाहिए। और जो मेंबर मेथड लोगे वो किस टाइप के होते हैं भाई? पब्लिक टाइप के। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक क्लास क्या नहीं होती? एग्जाम्पल नहीं होती एनकैप्सुलेशन की, क्योंकि प्रत्येक क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है डेटा मेंबर प्राइवेट हो जिस क्लास में और मेंबर मेथड पब्लिक हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गेटर और सेटर मेथड इज यूज्ड टू व्यू और मॉडिफाई द वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, गेटर और सेटर मेथड के थ्रू क्या करते हो आप? गेटर मेथड के थ्रू तो करते हो व्यू, वेरिएबल की वैल्यू व्यू कर सकते हो आप, देख सकते हो। और सेटर जो मेथड है, सेटर मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो उस वेरिएबल की वैल्यू को। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, क्लास मैंने बनाई है एक अकाउंट नाम की। किस टाइप की क्लास बनाई है? अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई है। उसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर प्राइवेट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को। ठीक है, प्राइवेट डबल डेटा टाइप और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम बैलेंस। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, तो ये वेरिएबल सिर्फ इस क्लास के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। इस क्लास के मेथड ही इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अदर क्लास के लिए ये वेरिएबल क्या रहेगा? हाइड रहेगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आता है कि डेटा हाइडिंग जो है वो भी अचीव होती है एनकैप्सुलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पब्लिक वॉइड सेट बैलेंस। एक मेथड बनाया मैंने सेट बैलेंस नाम का, जिसके अंदर पैरामीटर पास किया, एक डबल बैलेंस नाम का पैरामीटर पास किया। फिर उसके बाद उसका कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, सेटर जो मेथड होता है वो किस काम में आता है? वैल्यू को सेट करने के काम में आता है। ठीक है, या फिर मॉडिफाई करने के काम में आता है।
तो ये जो बैलेंस की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, ये बैलेंस वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का यूज करते हुए बैलेंस के अंदर बैलेंस की वैल्यू हम सेट करेंगे। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो गया किसका, क्लास का। नेक्स्ट एक और मेथड बना है गेट बैलेंस नाम का। अब जो गेट बैलेंस मेथड है, गेटर जो मेथड है वो किस काम में आता है, वैल्यू को गेट करने के काम में आता है, वैल्यू को व्यू करने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका देखो मेथड किस टाइप का बनाया है, पब्लिक टाइप का। उसके बाद क्या देना होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, डबल। कहने का मतलब ये मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट ये वेरिएबल का ये मेथड का नेम हो गया। ऊपर जो मेथड बनाया है उसका रिटर्न टाइप क्या लिया है मैंने, वॉइड लिया है। वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रिटर्न किसको करवा रहा हूँ, बैलेंस को करवा रहा हूँ। जो बैलेंस वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू को यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्लास बनाई है मैंने मेन नाम की, मेन नाम की क्लास बनाई है। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड दिया जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा भी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले तो क्लास नेम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो आप, फिर ऑब्जेक्ट नेम के बाद इक्वल का साइन, फिर न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद दोबारा क्लास नेम और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब जो ये मेथड है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यू सेट करूँगा। तो वैल्यू सेट करने के लिए डायरेक्ट आप वैल्यू को नहीं सेट कर सकते, थ्रू ऑब्जेक्ट और मेथड के थ्रू वैल्यू इसके अंदर सेट हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है एसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर डॉट लगा के सेट बैलेंस कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है। इसके अंदर वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ मैं, 10,000 फिर 0.32। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी, 10,000.32। ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू सेट कर देगा, बैलेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो ये जो बनाया आपने बैलेंस जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000.32 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस बंद करने हैं मेथड का। फिर जो कंट्रोल है, दोबारा कंट्रोल कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, वापस यहाँ पे आता है कंट्रोल। फिर उसके बाद देखो क्या प्रिंट करवा रहे हैं, system.out.println है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले तो वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ देखो, योर अकाउंट बैलेंस इज। तो जो आउटपुट आएगा इसका, आउटपुट क्या आएगा, योर अकाउंट बैलेंस इज, योर अकाउंट बैलेंस इज। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले मेथड को कॉल कर रहा हूं। ये जो मेथड है इसको मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। तो एसी तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, डॉट लगा के ये जो मेथड है गेट बैलेंस, इसको मैं कॉल कर रहा हूं। तो गेट बैलेंस के पास जाएगा, ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर गेट बैलेंस के पास जाएगा। उसके बाद इस मेथड के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न कर रहे हो आप बैलेंस की वैल्यू। तो जो बैलेंस की वैल्यू रहेगी वो वापस कहाँ रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। बैलेंस के अंदर वैल्यू क्या है, 10,000.32, ये यहाँ पे वापस रिटर्न हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आगे प्रिंट क्या होगा, योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000.32। ये आपका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। ठीक है, तो जब आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को तो आप ऐसे एक्सेस करते हो उसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर मेथड से। ठीक है, इसको दूसरी क्लास के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। प्राइवेट जब डिक्लेयर करते हो तो उसको आप दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो सेम क्लास है उसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, गेटर और सेटर मेथड की हेल्प से आप वैल्यू गेट कर सकते हो और वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ यूजर से क्या रहती है,
हाइड रहती है, सिर्फ वो बैलेंस चेक कर पाएगा अपना और बाकी कोई मॉडिफिकेशन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।